नमस्कार, मैं निशा पाल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करेंगे बांग्लादेश को लेके। जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है, जिस तरीके से इस्कॉन टेम्पल है उनको टारगेट किया जा रहा है, साथ ही वहाँ पे जो हिंदू भाई बहन है उनको मारा पीटा जा रहा है, और कई बातें तो इस तरह की भी सामने आ रही है कि धर्म परिवर्तन करने की भी बात कही जा रही है। और वहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाने के लिए हिंदुओं को लगातार कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ को लेके बोला जा रहा है कि धर्म परिवर्तन कर लो। साथ ही जो विपक्ष है इसको लेके चुप्पी साधे हुए बात करेंगे जनता से, जनता की क्या राय है और जनता इस पे क्या कहती है। क्या नाम हो सर आपका? अनिल सब्बरवाल, दिल्ली से। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से भी बांग्लादेश में हिंसा की घटना सामने आ रही है, इस्कॉन टेम्पल है उनको तोड़ा जा रहा है, जो कई ऐसे हिंदू घर हैं उनको भी जलाया जा रहा है, और धर्म परिवर्तन करवाने की बातें भी सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे इसको? ऐसा है, एक बात सुनो, मोदी साहब इस बारे में मीटिंगें ले रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं कि अभी क्या करना है, लेकिन हमें लगता है कि हमें भी कुछ करना होगा। हमें सबसे बड़ा तो ये करना होगा, हमें किसी भी हालात में बांग्लादेश के अंदर दाखिल हो जाना चाहिए सभी को। अच्छा। हाँ, और सबको लपेट लेना चाहिए उन लोगों को जो हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। हमारे इस्कॉन मंदिरों को तोड़ा उन्होंने, हमारे हिंदुओं को मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, औरतों से लड़कियों से बलात्कार किया जा रहा है। इसके ऊपर जबरदस्त कार्रवाई पब्लिक को, हमारे हिंदुओं को जबरदस्त करनी चाहिए। बांग्लादेश है क्या? आज हम भागने लगे तो बांग्लादेश को ऐसे लपेट लें, पाकिस्तान बांग्लादेश को दोनों को। आज हम थूकने लगे तो वहाँ बाढ़ आ जाएगी। अच्छा। क्या समझे? हिंदुस्तान में बड़ी ताकत है जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करवा सकता है। तो ये सोच ले बांग्लादेश कि उसकी मिट्टियां मेल कर देंगे, आग लगा देंगे बांग्लादेश को। हमारे उसको लेके चुप्पी साधे हुए विपक्ष है, वो राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी है, उस संबल के जो क्या कहते हैं मृतक हैं उनके परिजनों से मिलते हैं, उसको लेके बात क्यों नहीं करते हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में लगातार? बात तो सबको करनी चाहिए ना। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप भारत में रहते हैं, तो भारत की बात करो ना। सबको करनी चाहिए ना। खाली एक ही पार्टी करेगी या चुनिंदा कुछ लोग करेंगे? क्यों करेंगे? अरे हमारे बहन भाई संबल की बात कर सकता है तो बांग्लादेश को लेके बात नहीं कर सकता? बिल्कुल करनी चाहिए, किसी भी हालात में करनी चाहिए, और बहुत जरूरी है। ये हिंदुस्तान एक होना चाहिए, हमारे हिंदुओं को एक होना चाहिए, और बांग्लादेश के ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। सुमित ओवैसी तो कहते हैं कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनका क्या लेना देना है बांग्लादेश के हिंदुओं से? तो वो एक बार कहें तो सही कि गलत हो रहा है, वो बोले ना कि गलत हो रहा है बांग्लादेश में। समझे? कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग चुप रहते हैं, इसका मतलब तमाशा देख रहे हैं वो लोग। उनको बोलना चाहिए ना भाई क्यों हो रहा है ऐसे। समझे? जो बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं, जो कोठी बंगले में भी रह रहे हैं यहाँ बांग्लादेशी, मेरे को मालूम है, उन लोगों को बोलना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये तुम गलत कर रहे हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि मोदी साहब को, अमित शाह जी को ये कार्रवाई जबरदस्त करनी चाहिए, और मेरे को उम्मीद है 100% हमारी सरकार चुप नहीं बैठी है, कार्रवाई चल रही है। और आपको अचानक एक खबर मिलेगी कि बांग्लादेश का ये काम हो गया। अच्छा। यस। तो आपको लगता है सरकार ही अंदर अंदर काम कर रही है क्या? कर रही है। ये सरकार जब 370 खत्म कर सकती है, राम मंदिर को सैकड़ों सालों से, 500 साल से पेंडिंग को उसको बना सकती है, तो ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। और देखना ये कार्रवाई होगी 100% होगी। 100% होगी। क्या लगता है सर, आपको लगता है कि 100% होगी ये कार्रवाई जो लगातार सर कह रहे हैं कि जो सरकार है वो हो सकता है कि अंदर ही अंदर काम कर रही हो? क्या लगता है? बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, 282 सीटें थी, ठीक है, तो आते ही राम मंदिर नहीं बन गया था। उन्होंने बड़ी तसल्ली से सोच विचार करके देश को शांतिपूर्ण तरीके से राम मंदिर ऐसा भव्य बना करके दिखाया। लेकिन सब्र का फल मीठा होता है, ये हमने देखा। कतर में 7 सैनिकों की फांसी रुकवाई गई। पूरा विपक्ष बोल रहा था 56 इंच का सीना फेल हो गया, कतर से 7 सैनिक नहीं आ पा रहे। उन्होंने ला करके दिखाया, अभिनंदन को 24 घंटे में ला करके दिखाया। धारा 370 पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक पार्टी नहीं हटा पाई थी, उन्होंने चंद मिनटों के अंदर उसको हटा करके दिखाया। ये है मोदी जी का जज्बा, ये है 56 इंच की छाती। और जो विपक्ष है हमारा, जो हमेशा प्रशंसन कर रहा है, मोदी जी बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोल रहे? मोदी जी तो बोलेंगे, वो तो प्रधानमंत्री है, वो बोलेंगे नहीं, वो सीधा कार्रवाई करते हैं। वो बोलने वालों में से नहीं है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस
करते हैं आपकी तरह, झूठ के एजेंडे फैलाते हैं। वो कार्रवाई करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं पहली बार भारत के अंदर। दूसरी बात, विपक्ष में कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को बोलती है, इसके तमाम कार्यकर्ता जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, ये क्यों नहीं जा रहे बांग्लादेश? ये हिंदुओं को बचाने क्यों नहीं जा रहे? और जो अखिलेश यादव जुड़ोगे तो जीतोगे का नारा देते हैं, वो तो काम केंद्र सरकार का है ना, मोदी जी का काम है वो तो। नहीं। अच्छा, संसद भवन संसद ना चलने देना। इतने 9 दिन हो गए, बाहर कभी अडानी का मुकोटा लगा करके, कभी मोदी जी का मुकोटा लगा करके मेलोड्रामा करना, फिर बहन की शपथ दिलाना तो बाहर फोटो सेशन चलाना, मतलब ये मर्यादा उल्लंघित कर सकते हैं। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोल सकते क्या? वो अखिलेश यादव जुड़ोगे तो जीतोगे, सबको जोड़ने की बात कर रहे थे। आज हिंदू वहां प्रताड़ित होते हैं, लेकर के आए वो ओबीसी जो कहता था, जिसका भाई 15 मिनट, ये भारत का युवा बोल रहा है आपको 1 घंटा दिया, जाओ हिंदुओं को बचा करके लाओ, निभाओ यहाँ पे भाईचारा। आप तो कहते हैं मोदी योगी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जब से मोदी सरकार आई है देश का माहौल खराब हो गया। एक बात बताइए, अटल जी को कितने मुसलमानों ने वोट दिया था? बताइए, कितने मुसलमानों ने अटल जी को वोट दिया था? किसी ने इतना आगे नहीं बढ़े थे, क्योंकि मुसलमानों के दिमाग में डाल दिया गया ये हिंदुत्व की पार्टी है, ये बीजेपी आरएसएस की पार्टी है, ये तुम्हारे सगे कभी नहीं होंगे। जबकि मकान किसने दिए? 543 मकान रामपुर के अंदर। वो भाईचारा को खत्म करने वाली पार्टी है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपको गुरुकुल खत्म करके मदरसे दे रहे थे, तब भाईचारा खत्म नहीं हो रहा था? तब आप लोगों ने नहीं कहा भाई आप मदरसे दे रहे हो, गुरुकुल भी दो, क्यों दोनों भाइयों में डिफरेंसेस पैदा कर रहे हो? क्यों भेदभाव कर रहे हो? आपको वक्फ बोर्ड मिला, सनातन बोर्ड क्यों नहीं दिया गया उस समय? आपको शरिया मिला, सनातन लोग क्यों नहीं दिया गया? हिंदू लोग क्यों नहीं दिया गया? आपको ये तक कह दिया गया पहले संसाधनों में पहला हक आपका होगा, बाकी कहाँ जाएंगे बताइए? बाकी कहाँ जाए? इस्लामाबाद जाएंगे? आप भाइयों को तब तो कोई तकलीफ नहीं थी। आज अगर एक प्रधानमंत्री आके कहता है सबका साथ सबका विकास, तो आपको पीड़ा हो रही है। क्या सर लगता है फिर से जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान बनने की कगार की तरफ आ गया है? देखिए, मैं पाकिस्तान के एक प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहा था हम परमाणु देंगे, बांग्लादेश को भारत पे छोड़ दो। अबे तुम्हारे पास आटा खरीदने को पैसा नहीं है, तुम परमाणु उसको दोगे? भारतीयों ने गलती से सर्दी में छींक दिया ना, तो बांग्लादेश तुम्हारी गोद में आके बैठेगा और तुम निवस्त हो जाओगे। जैसे असुर थे ना, खत्म हो गए, मुगल आए खत्म हो गए, अंग्रेज आए खत्म हो गए, ऐसे ही ये भग जाएंगे। ये तो कीड़े मकोड़े हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है जो इतना हुआ बना रखा है। और दूसरी बात जो बोलते हैं ना, हम जाएं, हम भारत क्यों जाएगा वहां पे? एक बात बताइए, 5 से 7 करोड़ हिंदू हैं, मुट्ठी भरी तो छात्र आंदोलन हुआ था जिसने हसीना शेख को भागने में मजबूर कर दिया, तो मुट्ठी भर हिंदू बांग्लादेश में नहीं जा सकता क्या? चूड़ियां पहन के बैठा है क्या वो हिंदू? वो क्या आस लगा करके बैठा है दोबारा से महाराणा प्रताप आएंगे बचाने, दोबारा से झांसी की रानी जन्म लेगी बचाने के लिए? तुम अपने घर में ही झांसी की रानी पैदा क्यों नहीं कर रहे? वो बलात्कार पे बलात्कार करते जा रहे हैं, रोडों पे उतरते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। रोड पे उतर रहे हैं, वो रोड पे उतर के तुम्हारी गर्दनें उड़ा रहे हैं, वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। तुम क्यों नहीं तलवार उठाते? तुम क्यों नहीं बताते गुरु गोविंद सिंह के औलाद हो? जेल में डाल दिया जा रहा है। बांग्लादेश में भी यही स्थिति बनी हुई है। जेलें भरेंगे, कितनी जेलें भरेंगे? आप एक बात बताइए, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया भारत में, लखनऊ से लेकर कश्मीर तक रैलियां निकाली गई। कितना हिजबुल्लाह मारोगे? हर घर से हिजबुल्लाह मारेगा निकलेगा। अफजल गुरु, कितना अफजल गुरु मारोगे? हर घर से अफजल गुरु निकलेगा। तो वहां पर नारा क्यों नहीं लग रहा कि तुम कितने महाराणा प्रताप मारोगे? हर घर से महाराणा प्रताप निकलेगा। तुम कितने पृथ्वीराज चौहान मारोगे? हर घर से पृथ्वीराज चौहान निकलेगा। ये होती है ललकार। मुट्ठी भर छात्र अगर हसीना शेख को भगा सकते हैं, तो मुट्ठी भर हिंदू यूनिस खान को भी भगा सकते हैं। ये सच्चाई है। सर क्या लगता है, अभी ये भी कह रहे हैं, सुविदिन ओवैसी कह रहे हैं कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनका बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या लेना देना है? तो फिर भाईचारे की बात मत करो। जैसे एक वो शायर हुआ था ना, ये सब धुआं धुआं है, आसमां थोड़ी है। सुना था? ये सब धुआं धुआं है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अरे जो ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान नहीं है। बांग्लादेश हमारी सेना का शौर्य था, तब बांग्लादेश को नेम टैग मिला बांग्लादेश का। वो किसी के बाप का नहीं है बांग्लादेश भी। ये भी ओवैसी को बोलना चाहिए। और जो ओवैसी बोलता है ना योगी मठ जाएंगे, मोदी पहाड़ों में जाएंगे, तुम्हें बचाने कौन आएगा? अब इसकी हवा खुद निकल पड़ी है, ये घबराया पड़ा है। आजकल इसकी जज्बात पता है कैसे निकल रहे हैं? मुसलमानों,
ये मोदी जो है ना, ये तुम्हारे कब्रिस्तान ले लेगा, ये तुम्हारी मस्जिदें ले लेगा, ये तुम्हारे घर ले लेगा, ये तुम्हारे मदरसे ले लेगा। अगर वक्त पे बात आ गई तो इसकी इतनी हवा टाइट कर दी, अभी तो वक्फ बोर्ड जो है पास भी नहीं हुआ, जेसीपी में गया हुआ है, तब हवा टाइट हो गई। तुम इतने खुद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, उनके सर्वे करवाने की बात की जा रही है, इसीलिए कह रहे हैं कि मुस्लिम है और अल्पसंख्यक है, उसकी आस्था को ठेस पहुंचाई। 800 साल मस्जिदें अगर ढाई जा रही हैं, वो भी जो मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई थी, ये बाबर डाबर कहां से आ गए थे उठ पे बैठ के? हैं, आपने सुना है दुबई में, सऊदी के अंदर, कोई अरब देशों के अंदर ताजमहल बनाया हो, वहां तो ये नहीं बना पाए ताजमहल। लाल किला, कुतुब मीनार, ये कुतुब को मीनार बनाने के लिए यही मिली, लाल किला बनाने को जगह यही मिली, राजमहल बनाने को जगह यही मिली, ये अरब देशों में क्यों नहीं बना? पूछिए। ये हमारे ही भाई बंधुओं के ऊपर तलवारें लटका लटका करके, उनकी बहन बेटियों की आबरू लूट लूट करके ऊपर गुंबद लगा दिए गए। ये सच्चाई है। अगर आप किसी मुसलमान भाई को बोलोगे कलाम साहब की सोच ले आओ, आपको सारे नतमस्तक होंगे, उसको पीड़ा हो जाएगी। लेकिन आप बोलोगे ना वो मुगल आया था, वो खिलजी आया था, वो सही था, वो बड़ा खुश होता है जैसे उसको सब कुछ दे गया। और ये बखबोट करते हैं। जब बंटवारा हो गया, बंटवारे का मतलब क्या था? दो भाइयों में हिस्सा हो गया, तुझे तेरी जमीन मिल गई, मुझे मेरी मिल गई, कोई मतलब नहीं, तू दोबारा आकर के उस जमीन पे हक डाल रहा है। 1500 साल पुराना मंदिर तमिलनाडु के अंदर कब्जा डाल रहा है बखबोट, मतलब 1500 साल पुराना मंदिर नहीं दिख रहा, 800 साल पुरानी मजार दिख रही है इनको। ये कौन से दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं? तभी तो हिंदू जाग रहा है। महाराष्ट्र के हिंदुओं ने जाग करके दिखाया, हरियाणा के हिंदुओं ने जाग करके दिखाया, आप देखिए यूपी के हिंदुओं ने 7 सीटों पर जाग करके दिखाया, दिल्ली के हिंदुओं ने दिखाया, उत्तराखंड के हिंदुओं ने जाग के दिखाया, हिमाचल के हिंदुओं ने जाग करके दिखा दिया, एमपी के हिंदुओं ने जाग कर दिखाया, 19 राज्यों के हिंदुओं ने जाग कर दिखाया, 6 से 7 केंद्र शासित राज्यों के हिंदुओं ने जाग करके दिखाया। तभी ये नस्तबूत हो रहे हैं ना, ये गायब हो रहे हैं। आज इन्होंने अपनी बहन को उतारा है मैदान में, आपने देखा है? प्रियंका गांधी जी आई है शपथ लेने के लिए। ऐसे ही अहंकार खत्म करने के लिए ना, जब अहंकार खत्म करना था तो रावण ने भी अपनी बहन को बीच में लेकर के आया था, शूर्पणखा को। पूतना को भी लेकर, एक मिनट सुनिए मैडम, पूतना को कंस लेकर के आया था, उसके अहंकार का नाश हो गया था। हिरण्यकश्यप जो था वो होलिका को लेकर के आया था, उसके अहंकार का नाश हो गया था। अब एक भाई अपनी बहन को लेकर के आया है मोदी को झुकाने के लिए। मोदी झुकेगा नहीं, मोदी फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। क्या बात है? हाँ, क्या कहते सर? वक्फ बोर्ड रेवड़ियां बांटने के लिए बनाया गया था, रेवड़ियां बांटने के लिए। और रेवड़ियां बांटी पिछली सरकारों ने अपनों को, वक्फ बोर्ड से बांटी। 99 साल उनके नाम करके और उनको रेवड़ियां बांटी गई। लेकिन एक बात सुन लो सभी लोग, हिंदुओं सुन लो कि हम वो लोग हैं जो 1.25 लाख से एक लड़ाने वाले, 1.25 लाख से एक लड़ाने वाले बांग्लादेश को छोड़ेंगे नहीं। वहाँ सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, सरेआम वहाँ कत्लेआम हो रहा है हिंदुओं का। मैं बार बार विनती कर रहा हूँ सरकार से, बचा लो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ सर, क्या लगता है केंद्र सरकार पे लगातार यही इल्जाम लग रहा है बांग्लादेश को लेके, क्यों आखिर मोदी जी हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? विपक्ष से जब सवाल पूछा जा रहा है तो विपक्ष तो सीधे मोदी जी पे सवाल कर रहा है, कह रहा है मोदी जी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, केंद्र सरकार क्यों चुप्पी साधे? मुझे एक चीज़ बताइए, विपक्ष ने अपनी क्या भूमिका निभाई बांग्लादेश के लिए? एक ट्वीट तो इनसे किया नहीं जाता, हिंदुओं का प्रॉपर नाम लिया नहीं जाता कि हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है। लिया जाता है क्या? राहुल गांधी ने कोई ट्वीट ऐसा देखा? संबल तो चले जाते हैं, संबल की बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश को 5 लाख भी दिए जाते हैं। क्या गोपाल राय उसको मिश्रा को दिया गया? कुछ नहीं। उनके घर पे तो उनका रास्ता ही नहीं दिखेगा इनको। अगर लोकेशन डालेंगे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे ये। क्यों? तुष्टीकरण आज के टाइम पर। दूसरा जो बात करते हैं, ये जो अभी की विपक्ष इतना कर रहा है, आज सोरस जो है, सोरस का किया दे रहा है, यूनिस्क जो है वो बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ वहाँ पे मिलता है, उन्हीं के साथ राहुल गांधी भी मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, पुराने फोटो भी साझा करते हैं। क्या सिर्फ जिम्मेदारी सिर्फ मोदी की है? अगर आपके यूनिस खान मित्र हैं राहुल गांधी के, तो मुझे एक फोन क्यों नहीं होता कि भाई ये क्यों रुक रहा है, आप राहुल हिंदुओं के ऊपर हमला रोकिए। अगर उनके मित्र हैं, क्यों? ये एजेंडे में है, ये राहुल गांधी के एजेंडे में है कि हिंदुओं को जो है बांटना है। तभी कास्ट सेंसस आती है, तभी अडानी के ऊपर हमले होते हैं कि अडानी जो है आज डिप्लोमेटिक एक पार्टनर बन गया सरकार का। वो आज फॉरेन में भी जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और डिप्लोमेसी का एक हिस्सा बन चुका है। अब क्या करना है? सोरस के कहने पर, डीप स्टेट के कहने पर, अमेरिका के कहने पर, उन एजेंसियों के कहने पर उनको भी बदनाम करो ताकि देश की अर्थव्यवस्था नुकसान हो। ओपनली कह रहा है कि डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया। पीछे आपने देखा था जब ये क्या कहा कि डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया, डोंट इन्वेस्ट इन अडानी।
मतलब टोटली अपने देश की आर्थिक उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं, जो सोरस चाहता था। 1 बिलियन में क्यों नहीं बांग्लादेश की बात करते हैं? और हमें लगा कि संबल को लेके तो बात करेंगे, जिस तरह से संबल को लेके विपक्ष है वो लगातार बढ़ चढ़ के बोल रहा था, संबल को लेके भी बात नहीं की, अडानी अंबानी की बात संसद में कर दी। एक मिनट, आप संबल की बात कर रहे हो, संबल पे प्रॉपर डोज जो है ना योगी जी दे चुके हैं, वहीं पे ये निपट चुके हैं संबल की। वो वहाँ पार्लियामेंट में बोलने लायक कुछ है ही नहीं। इनका मुद्दा हो सकता है, हमारा नहीं है। पत्थरबाजों के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं। उनको गोली अगर मिली है डिजर्व करते थे, क्योंकि पत्थरबाजी ना कश्मीर में होगी ना पूरे हिंदुस्तान में अब दोबारा बनेगी। जो पत्थर उठाएगा गोली चलेगी। ये अब पालने वाले पत्थरबाजों को ये जो भटके हुए नौजवान बनाते हैं ना, अब हिंदुस्तान में भटका हुआ नौजवान नहीं बनेगा। सर, मस्जिदों को जब सर्वे की बात करवाई जाती है तो असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जो मुस्लिम है उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है और मस्जिदों को इन 2014 के बाद से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जब बांग्लादेश को लेके पूछा जाता है तो कहते हैं कि मेरा उनसे क्या नाता है, मतलब जो भारत यहाँ के हिंदू मुस्लिम है उनका क्या, हाँ उनका क्या नाता है बांग्लादेश के हिंदू? क्यों नहीं है? अगर आपका गाजा में उधर गाजा के साथ नाता है, फ़लस्तीन के साथ नाता है, हिजबुल्लाह के साथ नाता है, नसरुल्लाह के साथ नाता है, तो हमारा इनका हिंदू के साथ क्यों नहीं है? बिरादर है ना आपके, जो मार रहे हैं वो बिरादर ही तो हैं इनके। कर दें अपील, कर दें वहाँ पे सऊदी अरबी वहाँ पे अपील कर दे कि जो हिंदुओं को मारकर बांग्लादेश आएगा उनका हज नहीं होगा। करेगा कोई? ये सिर्फ झूठा भाईचारा दिखाते हैं। एक्चुअल में पता क्या है, अब ये डिजर्व करते हैं। पहले सिर्फ 3 या 5 मंदिरों की डिमांड थी हिंदू पक्ष की, नहीं दी, कोर्ट में जाना पड़ा। जब कोर्ट में जाकर ही लेना है तो हम जो डॉक्यूमेंटेड 30,000 मंदिर हैं वो क्यों ना लें? अब तो कोर्ट ने बता दिया आप किसी मंदिर और मस्जिद को लेके अब यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, इस मुद्दे को नहीं। क्यों नहीं आ सकते? अभी वर्षक एक्ट आज सुनवाई थी उसकी, खत्म हो गया। हम सब में जाएंगे। डॉक्यूमेंटेड ही है ना। और मैं कहता हूँ हर एक एक्ट को बदलने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें पावर दी है। हमारा वोट जो है ना, हर एक संविधान की कोई भी अगर कोई अमेंडमेंट है हम उसको बदल सकते हैं। जनता कह रही है कि हमें मंदिर चाहिए तो चाहिए। उस वक्त अगर वो तुष्टिकरण पे लगे थे, अब तुष्टिकरण हिंदुओं के नाम पर होगा। पर सवाल ये भी उठता है क्यों नहीं अतीत को भूल जाते हैं? क्या बार बार मंदिर मस्जिद ये सब अतीत को भूल जाना चाहिए, दोहराना? अब सुनिए, अब ये अतीत की बात की है, अतीत सबसे पहले भूले ये। अब समझना, आप जैसे हिंदुस्तान को देखते हो ना, मैं वैसा नहीं देखता। मैं देखता हूँ 47 के बाद जब 2 हिंदू मुस्लिम आपस में रह सकते थे तो फिर बंटवारे की क्या जरूरत थी? अगर बंटवारा हो गया, एक ने छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप का इतिहास चुना, एक ने बाबर को अपना बाप माना, औरंगजेब को बाप माना, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। अब क्या कर दिया, अपने बच्चे तो जो थे ना, सोचो आपके पड़ोसी आपका भाई है, बंटवारा होता है और वो अपना हिस्सा ले लिया और अपने बच्चों को ना आपके घर के आंगन में छोड़ गया, कहता है इसको पाल लो। अब बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया, तरस खाया उनके ऊपर, अपनी थाली से उनको निवाला खिलाना शुरू कर दिए। वो खिलाया, उनको पता भी है, जो पहली जनरेशन थी ना आज़ादी के बाद, वो समझती थी कि हिंदुओं ने हमारे ऊपर जो है ना एहसान किया है, एहसान हमें अगर यहाँ रखा है, जगह दी है, सब कुछ, क्योंकि हमने एक देश मांग लिया, देश दे दिया। वो जा सकते थे वहाँ पे, फिर भी अगर यहाँ चुने हैं ना, अगर यहाँ बने हैं, वो हिंदुओं का एक तरह का एहसान था। मगर आज वो एहसान फरामोश हो गया। अब वो इसको भी टुकड़ा, एहसान तो पहले था, अब लेकिन सेकुलर 1975 में आया है, उससे पहले देश हिंदू था, हिंदू राष्ट्र था। और ये जो तुष्टीकरण के नाम पर ये कांग्रेस ने जो हिंदुओं के साथ धोखा किया है ना, अब एक एक का बदला लिया जाएगा, बदला जाएगा। हर एक सेकुलरिज्म भी खत्म होकर हिंदू राष्ट्र जो है ना, हमारे वोट से, हमारे अधिकार से, ये नहीं है कि हम डेमोग्राफी बदलेंगे, कुछ करेंगे, अपने वोट की ताकत से ना देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब हाँ ठीक है सर, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है और जिस तरह से अभी विपक्ष है वो चुप्पी साधे हुए संबल को लेके बोलता है, लेकिन बांग्लादेश को लेके नहीं बोलता? देखो, लोग कहते हैं कि हर मुसलमान बुरा नहीं होता। बांग्लादेश में 80 से 90 करोड़, मतलब 16 करोड़ जो है मुस्लिम है, ज़्यादा से ज़्यादा 125 करोड़ हिंदू है। हिंदू में वो कौन है? दलित है। दलित जो जिनके पास पैसा साम्राज्य था वो बेच के प्रॉपर्टी वहाँ से पलायन कर गए। जो बेचारे गरीब तबके के लोग थे वो वहाँ फंस गए। अब वहाँ पे दलित हैं और पिछड़े हैं, वो बेचारे फंसे हैं। तो मतलब एक बात बताओ, उसमें से क्या एक बस्ती है, अगर 80,000 लोग रहते हैं और 20,000 वहाँ हिंदू रहता है,
तो जो बाहर की तंजीमें जो आके उन पे हमला कर रही हैं, तो 80,000 की आत्मा नहीं जाग रही है। अगर मुस्लिम कहता है कि भाईचारा है, तो भाईचारा में तुम्हारे पड़ोस में ही अगर 10 घर को लूटा जा रहा है, तो तुम लोग खड़े होकर विरोध नहीं कर सकते कि ये हमारे हिंदू भाई हमारे साथ रहते हैं, इनको भैया ये हमारे साथ ही रहने दो। क्यों इनके बहू बेटियों की असमत लूट रहे हो, क्यों उनके मकान, क्यों उनकी दुकानें तुम लूट रहे हो? लेकिन नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। और यहाँ के दलित के बचिया चैंपियन समाजवादी पार्टी, वहाँ क्या समाजवादी नहीं है? सबसे ज़्यादा समाजवादी है। क्या गांधीवादी नहीं है? गांधीवादी भी उसी हिंदुओं में सबसे ज़्यादा है, दलित सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ के जो समाजवादी और जो ये दलित के चैंपियन और पिरोधा है, वो कहते हैं मोदी जी संज्ञान लें। अरे भाई तुम भी तो बोलो कुछ, तुम्हारे मुंह पे टेप लगा हुआ है। तुमने बांग्लादेश के लिए एक शब्द नहीं बोला। यहाँ पे संभल के लिए तुमने भाई साहब छाती पीट पीट के रोड पे आ गए। हाँ, सांसद ठप कर दी, करोड़ों अरबों रुपया सांसद का बर्बाद किया। उसके बाद तुम वहाँ पे संभल का लेके गाना गा रहे हो, 5-5 लाख उनको देने के लिए है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए इस देश की जनता को कि भाई एक जगह माइनॉरिटी से माइनॉरिटी में हिंदू है, आज उसकी असमत लूट रहे हैं। वो 80 से 90 मतलब % वो लोग हैं, वो लोग 80-90% जो लोग हैं उनमें कुछ तो अच्छे होंगे जो उन तंजीमों को रोकेंगे। भला कि भैया हमारे ये हिंदू भाई हैं, ये मेरे साथ ही रहे हैं, इनके बच्चे मेरे साथ ही पले बड़े हैं, इनका कारोबार हमारे साथ है, इनके साथ उठना बैठना है, हम भाईचारा निभाते हैं, तुम लोग क्यों इन पे अत्याचार कर रहे हो? लेकिन बांग्लादेश में कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है, मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। सर वो नहीं बता रहे हैं यार। 26 आए थे, अरे आए थे यहाँ पे तो नहीं आए थे कर रही है ना। हमारे दिल्ली